हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आप सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चे, आज हम लोग यहां पे जो चीज सीखेंगे बहुत बहुत मजेदार चीज है। बच्चे, एक छोटा सा टॉपिक आज हम आपके पास लेके आए हैं सिंप्लीफिकेशन का। आज जो हम लोग सीखेंगे बच्चे, वह हमारा सिंप्लीफिकेशन है। बाबू लोग, क्या है बच्चे? सिंप्लीफिकेशन। आज जो हम लोग सीखेंगे बच्चे, वह हमारा सिंप्लीफिकेशन है। बच्चे, यहां पे देखिएगा, अच्छे ढंग से समझना है कुछ चीजें। जैसे यदि आपके पास लिखा हुआ है बच्चे 3.5/7, ध्यान से समझना है। यहां पर पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक ऐसा कंसेप्ट देंगे बच्चे जो सेकेंडों में आप क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम को बनाइएगा। बच्चे, यदि लिखा है 3.5/7, तो इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। इसका मतलब हुआ बच्चे 3 अब प्लस कितना बच्चे, 5/7। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को यह सब चीज आ रहा होगा। अच्छा, अब आइए, यदि हम कहते हैं बाबू, लिखा हुआ है ऐसे A/B/C गुना में है क्या बच्चे, D। समझिएगा, यहीं से थ्योरी हम बढ़ा रहे हैं बच्चे। A पूर्णांक, यहां पूर्णांक में है बच्चे, A/B/C इंटू D। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, सुनिएगा। सबसे पहले आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि A+B/ कितना बच्चों, C। और इस पूरे में कितना से गुना है बच्चे, D से गुना है। समझ में आ रहा है ना? तो अब पूरे में D से गुना है, तो यह D किस में गुना होगा, A में। इसका मतलब A इंटू क्या बच्चे, D, फिर प्लस, फिर क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, B/C इंटू में क्या होगा बच्चों, D होगा। यस या नो? तो अब जब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट हो, बोर्ड पे देखते चलिएगा बच्चे, कैसा फॉर्मेट, A पूर्णांक B/C इंटू में क्या हो बच्चे, D। तो हम क्या करेंगे, इस D को पहले A के साथ गुना करेंगे, फिर बीच में कैसा चिन्ह रखेंगे, प्लस, फिर बच्चे इस D को किसके साथ गुना करेंगे, B/C इंटू D के साथ गुना करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसी में फिर एक बार और हम समझ रहे हैं कुछ चीजें। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अभी हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हमारे पास है बच्चे A पूर्णांक B/C इंटू में C, इंटू में क्या है, C। इसका मतलब यह है कि यहां जो संख्या है उसी संख्या से यहां पर क्या है, गुना है। तो यहां पर वही चीज जो यहां पर है, यहां पर भी वही है। तो बच्चे यह C सबसे पहले किससे गुना होगा, A से। तो क्या हो जाएगा बच्चे, A इंटू C, फिर क्या हो गया, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का। अच्छा बच्चे, अब इस C को B/C के साथ गुना करेंगे तो C से C क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल B बचेगा। अरे यस या नो बाबू लोग? अभी एकदम समझना है। अब जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उस चीज को आप समझिएगा अच्छे ढंग से, अच्छे ढंग से समझिएगा। यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम लिखा हुआ है बच्चे 999.45 अब गुना में क्या है बच्चे, 47 है। तो हमसे पूछेगा इतने का मान क्या है बच्चे। तो आइए पहले इसको एकदम बेसिक से हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद एक ऐसा तरीका देंगे जो सेकंड में बनेगा। और यदि अच्छा लगेगा बच्चे तो एक बार जरूर क्या कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा बाबू लोग। चलिए, सबसे पहले अभी बताइए 47 किससे गुना होगा, 999। देखते चलिएगा, 999 गुना कितना बच्चे क्या हुआ, 47। यस या नो? फिर बीच में क्या हो गया चिन्ह बच्चे, प्लस। अब यहां देखें तो 45 बटा क्या है, 47। अब फिर 47 से गुना होगा तो 47 से 47 क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
क्या मिलेगा बच्चों बताइए यहां 45। क्या मेरे बातों से सहमत है ना सारे बच्चे? अब आइए 999 में 47 से गुना कैसे करेंगे, हम अभी समझाने के लिए सिर्फ लिख दे रहे हैं। इसे हम क्या लिख दें बच्चे, 1000 माइनस कितना 1। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 47 पर कै गो जीरो बच्चे, 3 गो जीरो, अब माइनस कितना बच्चे 47। यस या नो बच्चे? आप 999 गुना 47 करते हैं तो यही ना करते हैं, क्या करते हैं 47 जो संख्या है वह पकड़े और जय वो 9 होगा उतना क्या करते हैं जीरो, उसमें से जिस संख्या से गुना किए उसको क्या किए घटाए, अब प्लस कितना बच्चे 45। यस या नो? अब देखिएगा यहां पर क्या हो गया बच्चे, 47 पर कै गो जीरो 3 गो, अब माइनस बच्चे माइनस 47 प्लस 45 क्या हो गया बच्चे, माइनस में कितना 2, अतः घटाएंगे 10 में 2 गया 8, यहां 9, यहां 9, यहां कितना बच्चे 6, यहां कितना, यही हमारा क्या हो गया बच्चे लोग आंसर हो गया। यस या नो बाबू, यस या नो? लेकिन अब सुनिएगा मेरी बातों को बच्चे, लेकिन क्या आप खुद सोचिए यह एग्जाम के लिए क्या वाकई में एप्रोप्रिएट है बच्चे? नहीं है। तो अब मेरी बातों को एकदम गहराई से समझिएगा। देखिए कोई भी ट्रिक जिसको आप कहते हैं ट्रिक, बच्चे ट्रिक कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट होता है। कोई भी ट्रिक जो डेवलप होता है वो कहां से डेवलप होता है वो आज हम सिखाते हैं। हम इतना लंबा चौड़ा किए नहीं हम, लेकिन अब इसे एक लाइन में कैसे बनाएंगे सुनिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से समझना है। और यदि अच्छा लग जाए बच्चे तो एक बार जरूर लाइक और कमेंट करके बढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पे होना क्या चाहिए, देखिएगा कितना 9 है, कै गो 9 है, 3 गो 9 है। पहले एकदम फीचर को समझिए क्या है इसमें, कितना 9 है बच्चे, 3 गो 9 है। पहला कंडीशन, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 9 का टर्म होना चाहिए। सुन रहे हैं ना, यहां केवल क्या होना चाहिए, केवल 9 वाला क्या होना चाहिए टर्म, 9 वाला क्या होना चाहिए बच्चे टर्म। मतलब या तो 99 गुना होगा या 999 गुना होगा या 9999। यस या नो बच्चे? अब दूसरा चीज, यहां जो संख्या है यहां भी क्या होना चाहिए, वही संख्या होना चाहिए। ये 2 कंडीशन आपके पास होना चाहिए। हम क्या बोले फिर से सुनिएगा, यहां केवल किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, 9 वाला टर्म, 1 गो 9 हो, 2 गो 9 हो, 3 गो 9 हो, 4 गो 9 हो, 5 गो 9 हो। और दूसरा चीज, यहां वाली जो संख्या है और यहां वाली संख्या जिससे गुना कर रहे हैं दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेकंड लगेगा आंसर देने में। चलिए सुनिएगा, देखिएगा यहां पर क्या है 47, तो हम क्या करेंगे 47 पर जय गो 9 है, यहां पर कै गो 9 है, 3 गो, तो उतना क्या करेंगे जीरो बैठा देंगे। सुन रहे हैं ना बच्चे? यस या नो? यहां क्या था बच्चे 47 लिखे, यहां पर जय गो 9 होगा उतना क्या करेंगे जीरो बैठा देंगे। 3 गो 9 था तो 3 गो जीरो, यदि यहां पर 4 गो 9 रहता तो कै गो जीरो, 4 गो जीरो। यस या नो बच्चे? अरे हाँ या नो तो बोलिए। अच्छा अब करना क्या है, इसका डिफरेंस देख लीजिएगा। तो 47 और 45 का अंतर कितना, 2 क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा। चलिए घटा दीजिए। अब बताइए 10 में 2 गया कितना, 8, कितना आ गया बच्चे 9 9 6 4 आ गया ना बाबू एक लाइन में आंसर। यस या नो? अब हमें ये देखिए, ये एकदम प्रोसेस है और ये इसी चीज का क्या है शॉर्टकट है। देखिए ना, यही चीज ना आ रहा था बाबू हमारे पास, 47 पर 3 गो जीरो और माइनस कितना 2। यस या नो? ये बाय प्रोसेस था, हम इसी चीज को क्या किए शॉर्टकट में क्या कर दिए आंसर दे दिए। चलिए एक बार फिर समझा दे रहे, एक प्रॉब्लम सिर्फ समझिएगा, सुनिएगा। यहां 47 तो यहां भी 47, मतलब ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिएगा कै गो 9 है यहां पर 3 गो, तो जय गो 9 होगा उतना जीरो बैठा दिए ना। 47 था, 47 पर 3 गो 9 था तो क्या किए 3 गो जीरो बैठाए। अब यहां देखिएगा 47 और 45 का अंतर कितना 2 घटा दिए, आ गया आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया?
आया तो क्या बोले थे, एक बार लाइक करते चलिए। आइए दूसरा एग्जाम्पल, अब एकदम दनादन आंसर, अब कुछ नहीं। अच्छा अब देखिए तो यहां पर 95 यहां पर 95 दोनों सेम है ना बच्चे, यही चीज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं होगा तो फिर काम बनने वाला नहीं है। ऐसा ही प्रॉब्लम क्या होगा आपके एग्जाम में दिया गया है और हम ऐसा करवाएंगे अभी। अच्छा अब देखिए तो यहां पर कै गो 9 है, 2 गो 9 है, तो 95 पर कै गो 0, 2 गो 0 बैठ गया, यस या नो। अच्छा इस दोनों का क्या है अंतर, 95 में 93 घटाए कितना 2, 2 घट गया ना बाबू। अतः चलिए 10 में 2 गया कितना 8, यहां कितना 9, यहां कितना 4, यहां। अब बताइए तो कितना सेकंड लग रहा है आंसर देने में। क्या बाबू हम क्या बोले हैं, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवाते चलिए। इस वीडियो को एकदम ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त हैं ऑल ओवर इंडिया में, बच्चे समझ में आ रहा है ना, सारे जगह फैलाइए। जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं सारे जगह इस चीज को दिखाइए बच्चे। मेरे ख्याल से सारे बच्चे का आंसर आ गया होगा, यस या नो। हम बाय प्रोसेस बता चुके थे, अब हम सिंगल लाइन में आंसर दिए हैं। बोलिए ना बाबू, क्या अगला प्रॉब्लम की ओर बढ़े बच्चे, आया जाए। अभी सिर्फ एग्जाम्पल तो आप देखते चलिए, अभी लाजवाब प्रॉब्लम कराएंगे और आपके एग्जाम में पूछा हुआ करवाएंगे। सबसे पहले यहां मैच कराइए, यहां पर 3 गो 9 तो यहां भी 3 गो 9, ये दोनों 9 की संख्या बराबर 9 की संख्या से बेहतर बोलना होगा, यहां पर जो संख्या यहां पर वही संख्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अब आइए देखिए तो क्या है, 999 है। अच्छा यहां पर कै गो 9 है बताइए, 4 गो 9 है ना। तो हम बोले थे ना बाबू शुरू में ही कि जितना 9 यहां होगा उतना क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। कै गो 9 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 0 बैठ गया, यस या नो। अब क्या कर दें, घटा दें, इस दोनों का अंतर ले लीजिए तो बाबू। अतः 999 फिर 992 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, 7, यस या नो बच्चे। चलिए घटा दिए, 10 में 7 गया कितना 3, फिर यहां 9 फिर 9 फिर 9, यहां कितना बच्चे 8। अरे बाबू सेकंडों में आंसर आ रहा है कि नहीं, यस या नो, बोलते तो चलिए, मजा आ रहा है ना बुआ। चलिए फटाफट आंसर देते चलना है, एक वो सिर्फ समझना है, एक समझ में आ गया सारा चीज हो जाएगा। हम एक बार फिर समझा देते हैं, यहां पर जो संख्या होगा यहां भी क्या होना चाहिए बच्चे, वही संख्या होना चाहिए। अतः 900 क्या था, 99 था। यहां जितना 9 होगा, जय गो 9 होगा, उतना 0 क्या करेंगे, बैठा देंगे। अब इस दोनों का अंतर ले लेंगे बच्चे, दोनों का अंतर कितना 7, घटा दिए, आंसर बनके क्या हो गया, तैयार। अरे समझ में आया तो जल्दी जल्दी लाइक करते चलिए, एकदम फैला देना है, फैला देना है। अब कुछ नहीं, अब तो आंसर दीजिए ना, अब तो आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, इंतजार नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं है, जो बोल रहे हैं सुनते चलिए, आंसर देते चलिए। आंसर क्या आया, आंसर बोले थे ना बुआ, पेन और पेपर लेके बैठिए, पेन और पेपर लेके बैठिए। खाली पेन और पेपर लेके बैठ गए हैं लेकिन बनाइए नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम आया जाए बच्चे। चलिए यहां पर देखिए तो दोनों संख्या सेम है ना बाबू, 54 39 54 39, यस या नो। आइए लिख दिए बच्चे 54 39। कै गो 9 है बच्चे, 4 गो 9 है, तो कै गो 0 जाएगा, 4 गो 0 हो गया ना बाबू। अब करना क्या था, इस दोनों का अंतर, अंतर कितना आ गया बताइए तो। यहां देखिए 54 39, 54 से 31 घट गया, 2 का अंतर आया बच्चे, यस या नो। आइए 10 में 2 गया 8, यहां फिर 9 9 9, फिर कितना बच्चे 8 3 4 5। अरे भाई साहब अच्छा फेल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। नहीं विश्वास है तो आपका जितना दोस्त है जहां भी है उसको एक बार दीजिएगा, बोलिएगा सिंपलीफाई करके दे, समझ में आ रहा है ना। वो डायरेक्टे कहेगा कि हमसे अभी तुरंत नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा बाबू पढ़ा हुआ रहेगा इंजीनियर नरेंद्र सर से, यस या नो, वो एकदम बेहिचक। आप बताइए ना कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 5 सेकंड, यस या नो। चलिए अब अगला नंबर प्रॉब्लम, जल्दी से आंसर दे देना है तुरंत
तुरंत आंसर दीजिए, आंसर दीजिए बच्चे, और कुछ नहीं। आंसर हमें चाहिए, आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर सुनना है बाबू लोग, आंसर सुनना है। अच्छा लग रहा है लाइक करते चलिए बाबू, सारे दोस्तों को फॉरवर्ड करते चलिए, बार बार कह रहे हैं बच्चे, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। हम अभी सारा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो सारा प्रॉब्लम कराएंगे। क्या हुआ देखिए, तो यहां जय गो 9 था, यहां भी उतना ही है ना, यस या नो? चलिए लिख देते हैं, सेम है, मतलब संख्या दोनों का क्या है, सेम है। 2 4 गो 9। अच्छा यहां पर कै गो 9 है, 4 गो, तो कै गो जीरो बैठाएंगे, 4 गो जीरो बैठ गया। अरे बोलिए तो, बोलिए तो। अच्छा दोनों का अंतर कितना है बच्चे, 3 है, घटा दिया ना बाबू। अरे आया कि नहीं आया आंसर, 10 में 3 गया 7, यहां कितना बचे 9 9 9, यहां 8 9 9 9। अरे यस या नो, यस या नो आ गया था आंसर। अरे यस या नो तो बोलिए बाबू। हाँ चलिए अब जवाब आ रहा है, चेहरा पे तो मुस्कान आ गया है, यस या नो। अब ये वाला प्रॉब्लम हमको थोड़ा बना के बताइए तो। 99.47/48 गुना 16। अब देखिए ना कितना समय लग रहा है। 99.47/48 गुना क्या बच्चे 16। बनाइए फटाफट, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए प्रॉब्लम। 99.47/48 गुना क्या बच्चे 16। अरे इतना लेट, अब देखिए यहीं पे मार खा गए आप। हम अभी क्या बोले थे, यहां पर जो संख्या होगा यहां भी संख्या क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। अभी बहुत बच्चा कर दिया होगा, 16 पर कै गो जीरो, 2 गो जीरो, माइनस घटा के 1 लिख दिया होगा। अरे बउआ ये चीज थोड़े बताए हैं, ये चीज कब अप्लाई होगा, जब दोनों संख्या क्या हो, सेम हो। तो ये लिखना सरासर क्या हो गया, गलत हुआ ना। अब तो फंस गए ना, नहीं बाबू फंसना नहीं है, कंसेप्ट अभी हम दिए हैं, सुन लीजिएगा, एकदम सुनना है, समझना है बच्चे, समझते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आप सारे बच्चों को सुनिएगा बच्चे, यहां पर 48 है, यहां पर क्या है 16 है, तो हम यदि इस 16 को 48 बना दें तो काम बन जाएगा ना मेरा, यस या नो? अच्छा 16 को 48 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना कर दिए, लेकिन जैसे हम 4 से गुना किए तो हमें 4 से क्या करना होगा, भागा करना होगा, यस। अच्छा 3 से 16 तिया क्या बच्चे 48, सॉरी 16 तिया कितना बच्चे 48, 3 से गुना करेंगे तब तो 48 बनेगा, लेकिन ये 3 हम अपने तरफ से ना लाए थे बाबू। अरे यस या नो, हम अपने तरफ से लाए थे तो 3 से भागा देंगे तब तो मैनेज होगा यह बात। अब देखिए तो यहां थोड़ा घेर दिए समझाने के लिए। अब देखिए तो ये 16 तिया क्या हो गया बच्चे बताइए, 16 तिया 48, काम बन गया ना मेरा। अरे यस या नो, अब यहां भी 48, यहां भी 48, इसका मतलब 48 पर कै गो 9 है, 2 गो, 2 जीरो माइनस, वो 48 और 47 दोनों का अंतर कितना 1, लेकिन 3 से तो भागा होगा ना बच्चे, 3 से भागा होगा ना बाबू। अतः क्या हो गया, 10 में 1 गया 9 9, फिर कितना बच्चे 7, फिर बटा 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि और इसे सिंपलीफाई करके ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा और सिंपलीफाई करेंगे तो 3 से भागा देंगे, 3 एकम 3, फिर कितना हो गया बच्चे 3 पचे 15, फिर 2 आ गया बच्चे 3 नवा 27, 28 29, फिर 3 नवा 27। देखिए तो बाबू सही कैलकुलेशन आप देखिएगा बच्चे, कैलकुलेशन आपका काम है बच्चे करना, हम जो भी कंसेप्ट दे रहे हैं उस चीज को समझिए। क्या बाबू लोग बिल्कुल सही है ना, यस या नो, यस या नो जवाब देते चलिए आप लोग। चलिए आइए एक बार फिर हम समझा देते हैं इस प्रॉब्लम को, बहुत बच्चा गड़बड़ा रहा था। बउआ हमारे पास प्रॉब्लम में केवल 16 से न था गुना, यस या नो, लेकिन यहां नीचे कितना है बच्चे 48 है, तो हम क्या बोले थे, जो संख्या नीचे वही संख्या ऊपर। तो इस 16 को 48 बनाने के लिए अपने तरफ से हम क्या किए, 3 से गुना, 3 से गुना किए तो हमें 3 से क्या करना होगा, भाग भी देना होगा, तो 16 तिया 48। अब तो मेरा काम एकदम फिट बैठ गया है।
यहां भी 48, यहां भी 48। तो अब देखिए तो 48 पर कै गो जीरो, 2 गो जीरो, माइनस 48 और 47 का अंतर कितना, 1। लेकिन ये 3 से भागा होगा ना बाबू, तो गुना 1/3, सिंप्लीफाई कर दिए, 4 से 3 से भागा दिए, देखिए तो बाबू 3 एकम 3, फिर आ गया कितना 3 पचे 15, 2 3 9 27, फिर कितना 3 9 27, 2/3। यस या नो बाबू? अब तो बउआ लाइक तो एगो बनता है ना सारे बच्चे का, जो भी देख रहे हैं बाबू लोग, एगो तो लाइक जरूर क्या हो रहा है, बन रहा है। हाँ, यदि एक ही आदमी से 4-5 बार लाइक होता तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे जरूर करते बाबू। चलिए इसी बात पे हमें देखा जाए बच्चे अगला नंबर प्रॉब्लम, अगला नंबर प्रॉब्लम बताइए बच्चे। प्रॉब्लम नंबर जो भी है आपके पास, ये देखिएगा 99.995/999 गुना 37। फटाफट आंसर चाहिए बच्चे, सारे बच्चे से, सारे बच्चे बनाइए, तुरंत हमें आंसर बताइए। 99.995/999 गुना 37। फटाफट आंसर बच्चे, मेरे ख्याल से सारे बच्चे पेन और पेपर लेके जरूर बैठे होंगे और बना रहे होंगे। बार बार कह रहे हैं बच्चे, रेगुलर सुबह 10 बजे सारे दोस्तों को इन्फॉर्म करना है बाबू लोग। क्या आ गया आंसर? चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले बच्चे यहां पर देखें तो कितना है, 999 है, और यहां क्या है, 37 है। बउआ अभी डायरेक्ट 37 पर 2 गो जीरो लिख के घटाना गलत हो जाएगा ना। वो चीज तब करेंगे बच्चे जब दोनों का संख्या क्या हो, सेम हो। तो बउआ इस 37 को 999 पूरा दें तो बच्चे 37 में कितना से गुना बच्चे, 27 से। अच्छा बाबू, अपने तरफ से हम 27 से गुना किए तो हमें क्या करना होगा, 27 से भाग देना होगा, तब तो मेरा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना। 27 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे क्या फायदा हुआ बच्चे, 37 गुना 27 की बात करेंगे तो क्या हो गया बच्चे लोग, 999। तो अब देखिए तो यहां भी 999, यहां भी 999, दोनों संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो अब हम डायरेक्ट लिख दिए बच्चे 999। अच्छा यहां पर कै गो 9 था बाबू, जय गो 9 होगा उतना जीरो बोले थे ना बैठेगा। 2 गो 9 है तो कै गो जीरो बच्चे, 2 गो जीरो। अब इस दोनों का अंतर की यदि हम बात करें तो अंतर कितना हो गया, 4। यहां पर 27 से तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, भाग हो जाएगा। अतः 10 में 4 गया कितना बच्चे, 6, यहां 9, यहां कितना 8, फिर यहां बच्चे कितना 9 आया जाए बच्चे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस या नो? अब ऑप्शन में जैसा रहेगा इसे आप क्या कीजिएगा, पूर्णांक के रूप में भी 27 से भाग देके ला सकते हैं। क्या बच्चे लोग समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो सारे दोस्तों में एकदम फैला देना है, बार बार करें। ये अभी हम लोगों का स्टार्टिंग पीरियड है बच्चे, जितना से जितना आप सारे दोस्तों को बताइएगा उतना ही जल्दी बहुत ही क्या होगा बच्चे, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रॉब्लम। अब बउआ इस प्रॉब्लम को बनाइए, देखिएगा एकदम वीवीआई है बच्चे, आपके एग्जाम में क्या है यह पूछा गया है। समझ में आ रहा है ना, आप ही के एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। अब देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है 99.15/16 गुना 4 प्लस 99.13/16 गुना 4 प्लस 99.11/16 गुना कितना, 4। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यस या नो? हमें बताइए तो फटाफट आंसर दे दीजिए। तो बच्चे एकदम दनादन आंसर दीजिए सारे बच्चे, थोड़ा सा समय निकाल के सोचिए कैसे बनाना है। चलिए एक प्रॉब्लम फिर यहां पे समझाते हैं। सबसे पहला चीज बच्चे देखिए, यहां 16 है लेकिन यहां क्या है बच्चे, 4 है। अभी तो काम बनने वाला नहीं है। अतः इस 4 को 16 पुराने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा। अरे हाँ कि ना, यस या नो? कमेंट करके बोलिए। अच्छा यहां भी नीचे क्या है, 16 है, बोलिए ना भाई 16 है, यहां कितना है, 4। तब तो अभी काम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों संख्या आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां भी 16 है, यहां 4। इसका मतलब, अब देखिए पूरा लिखिएगा नहीं, पूरा लिखिएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे में यदि हम 4 से गुना कर दे और 4 से क्या करें, भाग करें। यस या नो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट बच्चे 4 से गुना होने का मतलब इस 4 के
जगह क्या आ गया बताइए, 16 आया। अरे यस या नो? अरे बाबू ये 4 सब में ना गुना है, तो यहां गुना करेंगे तो 4 चौके कितना, 16। अब देखिए तो यहां भी 16, यहां भी 16, अतः क्या लिखेंगे बच्चे, 16 कै गो 9 है, 2 गो, 2 गो 0। यस या नो बच्चे? अतः 16 और 15 का डिफरेंस कितना, 1 हो गया। पहला वाले का तो मान आ गया ना। मेरी बातों को एकदम समझिए, जितना कम से कम लिखिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन है। फिर से एक बार सुनिएगा, यहां 4 है और यहां क्या है, 16। एक को सिर्फ समझ जाइए ना, सारा आंसर दीजिएगा। यहां 4 है, यहां क्या है, 16 है। इस 4 को 16 पुराने के लिए 4 से गुना, अतः 4 से गुना, तो इस सब में तो 4 4 था ना, 4 से गुना और 4 से भागा कर दिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सुनिएगा, ये चीज बार बार हम लिखेंगे नहीं कि एक बार 16 लिख के फिर फालतू का स्टेप बढ़ेगा। मेंटली सोचिए बच्चे, ये जो 4 है, ये 4 इसमें गुना हुआ ना, तो 4 चौके कितना, 16। अतः 16 पर 2 गो 0, 2 गो ना था, 16 और 15 का अंतर 1 हो गया। अच्छा यहां भी तो वही चीज ना है बच्चे, ये 4 इसके साथ गुना होगा तो 4 चौके यहां कितना बच्चे, 16। अतः क्या हो जाएगा बताइए, ये इसके लिए हो गया था। फिर क्या हो गया बच्चे, 16 पर कै गो 0, 2 गो 0, माइनस 16 और 13 का अंतर कितना बच्चे, 3। अरे समझ में आ रहा है ना सारे बच्चे को? अच्छा अब यहां देखें तो ये 4 इससे गुना होगा तो इस 4 की जगह क्या हो जाता, 16। यहां भी 16, यहां भी 16, काम कंप्लीट है। 16 पर कै गो 9 है बच्चे, 2 गो 9 है, तो 2 गो 0, माइनस 16 और 11 का अंतर कितना बच्चे, 5। अच्छा इस पूरे में 4 से भागा होगा ना, यस या नो? कहे कि बाबू ये 4 तो सब में क्या हो गया है, गुना, तो नीचे क्या बचेगा, 4। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनिएगा, 1600 1600 1600 4800, यस या नो? 4800 में चलिए लिख देते हैं, 4800 में क्या घटेगा, 1 3 4 और फिर कितना, 5 9, यस या नो बच्चे? अतः कितना हो गया बच्चे बताइएगा, 1 9 7 4। अब भागा कितना से है बाबू लोग, 4 से है। देखिए 4 से भागा था ना, 4 से भागा दे दिए, अतः भागा दे के बताइए 1, फिर क्या हो गया बच्चे, 4 एकम 4, कितना आ गया, 3 4 9 36, 4 7 28। क्या बाबू देखिए तो कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं, यस या नो बच्चे? 1197.3/4 क्या बाबू आ रहा है ना? कैलकुलेशन आप देखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। चलिए क्या यह समझ में आया बच्चे? तो अभी जो इसके पहले बता रहे थे वो एप्लीकेशन था बाबू। हमारा जो प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया था, यह प्रॉब्लम पूछा गया था। समझ में आ रहा है ना बच्चे? यस या नो बाबू लोग, यस या नो? किस तरीके से हम किए, मेरी बातों को अब सारे बच्चे समझ चुके होंगे। इसी बेसिस पे अगला नंबर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हम अपने तरफ से दिए हैं बच्चे। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड क्या किए हैं, उसका बढ़ा दिए हैं। अब फटाक से इस प्रॉब्लम को आप क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, फटाफट सिंप्लीफाई कीजिए। हमें आंसर चाहिए बच्चे लोग, हमें आंसर चाहिए, हमें आंसर चाहिए बाबू लोग, आंसर दीजिए फटाफट। चलिए चलिए आ रहा होगा आंसर बच्चे। अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे आंसर दे सकते, कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा दिए हैं बच्चे। अब आपको लिखने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। यदि आप ऐसे सिंप्लीफाई करते ना बाबू, बेहोश हो जाते, वो हमरो पता है बुआ, करके तो देखिएगा। हमको इतना पता है कि इसके पहले ये सब तरीका बिल्कुल नहीं आता होगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आइए अब हम ही बना देते हैं, हम ही बना देते हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है बच्चे लोग को। आइए सुनिएगा, सबसे पहले सीखिए बच्चे, एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम आएगा, इसके पहले जो बताए तो वो सब इसी का एप्लीकेशन है। यदि वो चीज पता होता तब ना ये चीज आप बनाइएगा बाबू लोग। आइए यहां पर सुनिए, यहां 27 है, यहां क्या है, 9 है। क्लियर है ना बच्चे? सुन रहे हैं ना? अभी तो होने वाला नहीं ना है। इस 9 को भी क्या करना होगा, 27 बनाना होगा। 27 बनाने के लिए 3 से गुना। अच्छा यहां भी 27 है, यहां 9 है, मतलब 3 से गुना, 3 से गुना। इसका मतलब हमें अपने तरफ से 3 से गुना करना होगा, तो 3 से क्या किए, भाग।
बच्चे ये चीज सिर्फ हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अतः 3 से गुना करेंगे तो ये 3 सारे में ना गुना हो जाएगा बच्चे। अतः चलिए 3 से गुना हुआ तो इस 9 के जगह क्या आ गया 27। देखिए यदि हम स्टेप बढ़ेंगे तो फालतू का हमें लिखना पड़ जाएगा। अतः भावनाओं को समझिए बच्चे। अतः 3 से गुना किए 9 दिया कितना 27। देखिए यहां भी 27 यहां भी 27 मैच कर गया। 27 लिखे, कै गो जीरो 3 गो, जय गो 9 होगा उतना जीरो बताए थे, 3 गो 9 है तो 3 गो जीरो हो गया माइनस। अच्छा अब देखिए तो 27 और 26 का अंतर कितना 1। इसका मतलब इसका मान तो यही ना हुआ है अभी, यस या नो। अच्छा यहां भी तो सेम चीज, अब देखिए सेम चीज ना जा रहा है। यदि पैटर्न पता चल गया होगा तो अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहां भी कितना बच्चे 27 पर कै गो जीरो 3 गो जीरो माइनस कितना बच्चे लोग 2। अरे यस या नो बाबू बोलते तो चलिए। वो 3 से गुना होगा तो यहां भी 9 के जगह क्या हो जाएगा 27। यहां 27 27 सेम हो गया। अतः 27 कै गो 9 था 3 गो 9, जितना 9 होगा उतना जीरो और दोनों का डिफरेंस कर दिए। फिर कितना बच्चे प्लस, यहां वाला भी तो सिंपलीफाई हो जाएगा। 3 से गुना हुआ इस 9 के जगह क्या आ जाएगा 27, दोनों सेम है तो 27 पर कै गो जीरो बच्चे 3 गो जीरो माइनस 27 और 24 का अंतर कितना बच्चे बताइए 3। फिर इसके लिए भी तो बाबू लोग ये 3 इसमें गुना होगा तो 9 के जगह क्या हो जाएगा 27 27 सेम आ गया। 27 पर कै गो जीरो बच्चे 3 गो माइनस 27 और 23 का अंतर कितना 4 हो गया ना बच्चे। इस सब में 3 से भागा हो जाएगा ना, काहे कि ये 3 तो सब में गुना कर दिया तो बटा में क्या आ गया 3। अब इसे कैसे सिंपलीफाई करेंगे सुनिए बच्चे। यहां देखिएगा 1 गो 27 पर 3 गो जीरो 2 गो 3 गो 4 गो 27 चौके 108। 108 पर कै गो जीरो बच्चे 3 गो जीरो। अरे हम क्या लिखे पता चला ना, यस या नो। देखिए ना 27,000 27,000 27,000 कै बार है 4 बार है, 1 2 3 4 बार है तो 27,000 को 4 बार जोड़ेंगे तो 108 पर कै गो जीरो 3 गो जीरो, यस या नो बच्चे। अच्छा फिर यहां माइनस में 1 2 3 3 6 4 10, इसमें 3 से भागा हो जाएगा। इसका मतलब 0 9, खाली घटा देखते चलिएगा बच्चे 9, फिर यहां कितना बाबू लोग 9, फिर यहां कितना 7। क्या हुआ सही है कि नहीं है, यस या नो, यस या नो बच्चे देखते चलिए। अब इसी चीज को पूर्णांक के रूप में भी क्या कर सकते हैं ला सकते हैं। पूर्णांक के रूप में भी जैसा ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। क्या बच्चे यहां तक समझ में आया। तो ये हमारा रियल एप्लीकेशन है, ये सब समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग। ये हमारा क्या है, ये प्रॉब्लम पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और ये चीज जानने के लिए ही हमें जो पहले बताए हैं उस चीज को समझना होगा, यस या नो बच्चे। क्या बाबू लोग पसंद आया है सारे बच्चे को, सारे बच्चे को पसंद आ रहा है तो एक बार जरूर लाइक कमेंट करते चलिए बच्चे। और आशा मैथमेटिक्स क्लासेस बाय इंजीनियर नरेंद्र कुमार बच्चे हर हाल में उस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जो दोस्त जहां भी हैं बच्चे, हमें सिर्फ और सिर्फ आपसे यही चीज चाहिए, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए ये सारा प्रॉब्लम आपके एग्जाम का क्या है पूछा हुआ है, एग्जाम का पूछा हुआ है ये सब प्रॉब्लम बच्चे। सीजीएल में पूछा है, एलडीसी में पूछा है, फिर रेलवे में भी पूछा गया। अब क्या सोचना है, इस सब में सोचना है आया कि नहीं आया आंसर फट से। अब बाबू हमसे काहे बनवाइएगा, फटाफट हमें ऑप्शन बताइए ना। चलिए देखिएगा फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। यहां 9 यहां 99 संख्या सेम होनी चाहिए, सेम है ना बच्चे। आया जाए 99 पर कै गो 9 है 3 गो, जय गो 9 होगा उतना जीरो, यस या नो। अच्छा इस दोनों का अंतर बताइए तो बच्चे 99 और 92 का अंतर कितने का बाबू 7 का, जिसका इकाई अंक 3 होगा, यस या नो, यस या नो। मार के पढ़िए कितना सेकंड लगा,
यस या नो बच्चे? इसलिए ना बोलते हैं बाबू जितना दोस्त है ओकरा जरूर बोलिए, क्लास आके करेगा, क्योंकि जो टेक्निक यहां पर देंगे बाबू इसके पहले भी आप YouTube चैनल देखते होंगे, लेकिन ये सब प्रॉब्लम बताया ही नहीं जाता है, और ये सारा प्रॉब्लम आपके एग्जाम से क्या है बच्चे रिलेटेड है, आपके सीरियल के ही एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है। चलिए घटा के लिख दीजिए ना, अरे घट जाएगा ना बाबू लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर, ये भी आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, समझ में आ रहा है ना? अब तुरंत आंसर चाहिए बच्चे, सेम प्रॉब्लम था, सेम प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं करना है, आंसर दे देना है। फिर देखिएगा सेम प्रॉब्लम था, यहां 99, यहां भी संख्या सेम है, लिख लिए, हो गया। कै गो 9 है? 3 गो 9 है, तो कै गो 0? 3 गो 0। अच्छा 99 और 98 का अंतर 1, जिसका इकाई अंक 9 होगा, लेकिन अभी रुक जाइए, 9 वाले में 3 गो 9 हो गया, पूरा घटाइए के ना देखना होगा बच्चे, पूरा घटाना होगा। चलिए 10 में यहां कितना आ गया? 9, फिर कितना आ गया बच्चे बताइए? 9, फिर कितना? 9 8 9। देखे तो बाबू 98,999, 98,999 ऑप्शन नंबर ए। क्या यही में होगा बच्चे? अरे हाँ कि ना? खुद हम ही हाँ ना कर रहे हैं, आप लोग कुछ करिए नहीं रहे हैं, इतना मजेदार कंसेप्ट दे रहे हैं, थोड़ा सा भी आप सारे बच्चे को मोह माया नहीं आ रहा है ना? फटाफट लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करवाते चलिए, क्योंकि जो भी बच्चे देख रहे होंगे सारे बच्चे जरूर से जरूर सब्सक्राइब किए होंगे। अब तो आंसर दीजिए, यह भी आप ही के एग्जाम में पूछा गया है, जो भी प्रॉब्लम अभी करा रहे हैं सारा आपके एग्जाम में पूछा गया है बच्चे। मुझे आंसर बताइए, 999 गुना 999 पूर्णांक 995 बटा 999। सोचना समझना कुछ न है, सोचने का समय निकल गया। देखिए आंसर दीजिए बाबू, ऑप्शन 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 बताते चलिए हमें सारे बच्चे कमेंट के थ्रू। आया जाए बच्चे, सबसे पहले देखिए तो यहां पर 999, देखिए यहां था लिखने का तरीका ऐसे लिखा है, उससे गड़बड़ नहीं होगा, समझना है बात को। हम क्या बोले थे, यहां जो संख्या होगी गुना में भी क्या होगी, वही संख्या होगी। तो क्या है बच्चे? 999। यस या नो? अब यहां देखे तो कै गो 9 है? 3 गो 9 है, तो 3 गो 0। हाँ कि ना बाबू? देखिएगा बहुत बच्चे सोच में पड़ जा रहे हैं, अरे बदमाश, 995 बटा 900, यही चीज ना है प्रॉब्लम। हाँ कि ना? ये देखने में आपको सीधा सीधी बन रहा था, इसी को ये पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो आया जाए, अब देखिएगा माइनस, यहां पर बताइए दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे? 4 का है, जिसका इकाई अंक 6 होगा। सिंगल ऑप्शन, अरे 2 ऑप्शन मैच करेगा तब ना हम कुछ बोलेंगे, हमारे पास सिंगल ऑप्शन था जिसमें क्या था? 6 था। काहे घटा के समय बर्बाद करना? अरे यस या नो? हाँ आवाज आ रहा है, यस सर। अब बना के दिखाइएगा तब ना, अब बना के दिखाइए तब तो समझेंगे कि ना सारा चीज क्लियर है। हर एक तरह का प्रॉब्लम आपको करवाएंगे। जल्दी जल्दी बना के दिखाइए बाबू, जल्दी से बना के तो दिखा दीजिए प्रॉब्लम, तुरंत बच्चे तुरंत, फटाफट आंसर, आंसर चाहिए, आंसर, इतना समय नहीं लेना है। यहाँ पे अब एकदम अच्छे ढंग से वर्क करते चलना है। 1/5 प्लस 999 पूर्णांक 494 बटा 495 गुना 99। फंस गए बच्चे लोग, फंस गए अब उलझन में। यस या नो? अच्छा चलिए हम समझा दे रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं। देखिएगा कैसे फंस गए बच्चे। यहां पर तो 1/5 है, आप इस चीज को देखिए तो यहां जो घेरा हुआ है, ये देखिएगा यहां से इधर 999 पूर्णांक 494 बटा 495 गुना 99। हम क्या बोले थे, ये तब काम करेगा बच्चे जब यहां संख्या और यहां संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस या नो? तो सबसे पहले आप देखिए, पहले समझ लीजिए बाबू, समझ लीजिए तब फिर काम कीजिएगा। यहां देखिए 495 है, यहां क्या है? 99 है, तो दोनों संख्या तो सेम नहीं है। अच्छा सेम पुराने के लिए हम इसमें 5 से गुना करके
5 से भागा दे दे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अरे यस या नो। अब देखिएगा कैसे हम सोच लिए कि डायरेक्ट 5 से होगा, वो बाबू बर्नल बना ही देगा। यहां देखिए 5 दिया हुआ था ना नीचे, ये ऐसा ही देगा। यहां 5 था तो हम कहीं ना कहीं सोच लिए कि 99 गुना 5 जरूर क्या आएगा, 498 आएगा। आप करके देखिए ना बच्चे, 9 बचे 45, 45 4 कितना 49। अतः 5 से गुना, अब 5 से क्या किए भागा। अब सुनिएगा मेरी बात, 99 गुना 5, अभी समझ लीजिए एकदम अच्छे से, क्या हो गया 495 हो गया ना बच्चे। तो यहां वाली संख्या और यहां वाली संख्या दोनों आपस में क्या हो गई बच्चे, बराबर हो गई। तो अब तो डायरेक्ट काम होगा, क्या हो गया बताइए तो 495। अब देखिए कै गो 9 था, 3 गो 9 था, जय गो 9 होगा उतना क्या 0। अरे यस या नो। अच्छा अब आइए दोनों का अंतर की यदि हम बात करें, 495 494 तो कितना 1, बोल तो दीजिए। अब बउआ 5 से भागा था ना, 5 से क्या कर दिए, भागा कर दिए। अरे यस या नो। अब इसके पहले क्या था 1/5, 1 कितना था, अरे ये वाला 1/5 हो गया आंसर। अब सुनिए, अब लिखना कुछ नहीं है, दोनों का एलसीएम तो 5 गया। यहां क्या मिला 1 प्लस यह -1, तो 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा। अतः आंसर क्या हो गया बच्चे 495। कै गो 0 है 3 गो, अब बटा में कितना 5। यही हो गया आंसर। कट्टम कुट्टा कीजिए तो बहुआ कितना बार में, 99 बार में। 99 पर 3 गो 0 कहां है, ऑप्शन नंबर बी। यस या नो। अरे बाबू 495 5 से कई बार में कटेगा, 99 बार में। करके देखे हैं आप, फालतू का समय ले रहे हैं। 99 गुना 5 तो 495 हो रहा था। अतः 495 5 से कटेगा 99, कै गो 0 3 गो 0। अब देखे बउआ कैसे पैटर्न को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया था। आप ही के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है ये सारा प्रॉब्लम। अभी जो भी करा रहे हैं, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, वे सब सारे एग्जाम में पूछे गए बाबू। ये सब प्रॉब्लम सेम डेटा 3 बार 4 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। आइए अब तो समझ में आ रहा होगा ना बच्चे, यस या नो। एक बार एकदम मुंजवानी समझ लीजिएगा बच्चे, यहाँ 495 था 99 था, दोनों को बराबर करना था। 5 से गुना कर दिए तो 5 से हमें क्या करना होगा, भागा। 495 आ गया। अतः 495 पर कै गो 9 है, 3 गो 0। ये दोनों का अंतर कितना है बच्चे 1। 5 से भागा, यहां पर 1/5। ये देखिए एलसीएम कितना 5। जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस इतना माइनस 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, इतना बटा 5। अरे यस या नो। अब तो आंसर दे साहब एकदम तुरंत चुटकियों में आंसर देना है। सेम प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछा गया है, सेम प्रॉब्लम। यदि थोड़ा सा समझदार होंगे ना, समझ रहे होंगे बात को, तो बिना बनाए हुए आंसर दे सकते हैं। एक पैटर्न पे जा रहा होगा। चलिए बनाइए इस चीज को बनाइए, फटाफट बनाते चलिए, फटाफट बनाते चलना है, आंसर भी देना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी करवाना है। आंसर ये बाबू इतना समझ लीजिएगा, ऐसे मत कीजिए। आइए चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सुनिएगा क्या है, 1/7 प्लस 999 पूर्णांक 692 बटा 693 अब गुना क्या है 99 है। यही चीज है बच्चे। आइए सबसे पहले, अभी तो वो चीज अप्लाई नहीं होगा, सबसे पहले यहां देखिएगा 600 कितना है 93 और यहां क्या है 99। सुन रहे हैं ना बच्चे। तो देखिए यहां 7 है ना नीचे, तो दिमाग तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए। इसमें कितना से गुना बाबू लोग 7 से गुना किए तो 7 से क्या करना होगा, भाग। देखिए ना 99 गुना 7 कीजिए तो 600 क्या होगा 93 जाएगा। अतः अब देखिएगा ये दोनों को गुना किए 600 कितना बच्चे 93। यहां वाली संख्या क्या हो गई, मैच कर गई। तो क्या हो गया 693। कै गो जय गो 9 होगा उतना 0, अब माइनस दोनों का अंतर कितना है 1। अब बटा में देखिए यहां 7 से भागा है, हो गया। अच्छा अब देखिए तो प्लस यहां भी कितना था बच्चे 1/7 था। यस या नो। तो दोनों का एलसीएम तो कितना बाबू लोग 7।
ये 1 ये माइनस वाला 1 कट जाएगा कितना, अब तो लिखने का जरूरत नहीं था। 6 9 3 गो 0। अच्छा 6 9 3 7 से 99 बार में ना कटेगा। देखिए तो ऑप्शन 99 पर कई गो 0, 3 गो। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है बाबू आप लोगों का। जो नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए। वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं आंसर क्योंकि वो पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हैं, फर्क यही है। वे हम बोले थे यदि पेन और पेपर लेके बैठिएगा तो सारे प्रॉब्लम का आंसर आप बेहिचक दे सकते हैं। चलिए अब अगला नंबर प्रॉब्लम बच्चे, अगला नंबर प्रॉब्लम फटाक से बना दीजिए ना बाबू लोग, फटाफट बना दीजिए ना बउआ, फटाफट बना देना है। अब हम नहीं बताएंगे ये प्रॉब्लम, देखते हैं कितना बच्चा आंसर दे रहा है, कितना बच्चा पक्का है आंसर आना चाहिए। आंसर देते चलिए, आंसर देते चलना है। आंसर अरे बिना बनाए हुए आप सोच सकते थे क्या होगा आंसर, बिना बनाए हुए हम कह देते बच्चे 99 पर 3 गो 0 होगा आंसर। देखिए या हम अभी बोले थे ना बच्चे कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा होगा। अब काहे बनाना, जब आप इतना दो को प्रॉब्लम है सब आप देखिए तुरंत आंसर कह सकते थे। आइए चलिए फिर ध्यान से सुनिएगा बच्चे। सबसे पहले यहां पर देखिए 1/8 प्लस 999 पूर्णांक 791 बटा 792 गुना 99। सबसे पहले ये दोनों संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, तब तो काम बनेगा। अच्छा यहाँ 8 है तो हम कंफर्म है बाबू 99 में 8 से गुना 8 से क्या कर दें बच्चे, भागा कर दें, काम बन जाएगा। अरे 8 से गुना करेंगे 8 से भागा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 99 गुना 8 क्या हो गया बच्चे, 792 हुआ। यस या नो। अब देखिए तो दोनों संख्या सेम हो गया ना। अब क्या, अब थोड़े कुछ रहा, 792 कै गो 9 है, 3 गो 9 है, तो कै गो 0, 3 गो 0 माइनस दोनों का अंतर कितना 1 अब बटा में 8। यहां पर देखिएगा प्लस कितना 1/8। फिर वही चीज बच्चे एलसीएम कितना 8, यहां 1 माइनस 1 कट गया, क्या हो गया 7 9 2 000। 8 से कट जाएगा 99 बार में 99 पर कै गो 0, 3 गो 0। अरे हाँ कि ना बाबू लोग, यस या नो बोलिए तो। हाँ चलिए अभी जो भी चीज बताए हैं मेरे, ये सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक था बच्चे। हम अभी आपके पास बहुत मजेदार कंसेप्ट लेके आएंगे बच्चे, परेशान नहीं होना। बस हमको सिर्फ जो भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे ना बाबू, हमें भी वो चीज देने में क्या आएगा, मजा आएगा, और कुछ भी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा आइएगा तो हमें लगेगा कि नहीं और क्या करना है बच्चे, जितना अच्छा प्रॉब्लम है वे सारे प्रॉब्लम को क्या करना है, आपके पास लाना है। आप सारे बच्चे लॉकडाउन में घर पे बैठे होंगे तो बैठना नहीं है। इस लॉकडाउन में बच्चे आपके पास एक कीमती समय है, इस समय का जितना आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आज जो बताए ये एक छोटा सा टॉपिक था बच्चे, एक ही तरह का प्रॉब्लम था बाबू लोग, एक ही तरह का सारा प्रॉब्लम था। हम लोग अगले क्लास में फिर कुछ नया चीज क्या करेंगे, सीखेंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ही रहे होंगे, और जो बेल आइकॉन है बच्चे उसे जरूर से जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए बाबू लोग जय हिंद जय भारत।